गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 21 मई और 21 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि टेलीग्राम में उसका लिंक दिया हुआ है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं? 50,44,796 केस हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर में केसेस अब 50 लाख के आंकड़े को कर चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 3,27,445 पहुंच चुकी है। यहीं इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 19,98,665 यानी कि तकरीबन 20 लाख लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। अच्छा जी, इसमें एक नंबर पे अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका एक नंबर पे है, वो कट गया। और नंबर 2 पे जो है वो रशिया है, नंबर 3 पे स्पेन है, नंबर 4 पे ब्राज़ील है, नंबर 5 पे यूके है। ये टॉप 5 कंट्रीज़ है। अमेरिका के अंदर केसेस जो है वो 15 लाख प्लस हो चुके हैं, ठीक है। रशिया के अंदर 3 लाख प्लस हो चुके हैं, 3, और फिर स्पेन। और इस लिस्ट में हम लोगों का नंबर जो है वो 11वें नंबर पे आ रहा है। भारत के अंदर केसेस जो है वो 1,12,000 हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 3434 हो चुकी है। 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 पे तमिलनाडु है, 3 पे गुजरात है, 4 पे दिल्ली और 5 पे राजस्थान है। में से किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो अभी हाल ही में एक एक्टिव साइक्लोन की बात चल रही है, अम्फान। हमने कल ही पढ़ा था इसे कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अंदर जो है ये अम्फान नामक चक्रवात जो है ये नुकसान पहुंचाने के ऊपर ही, कगार पे ही खड़ा है, यूं समझिएगा। लेकिन ये अम्फान का नाम किसने रखा है? ये नाम रखा था थाईलैंड ने। बी ऑप्शन सही है। ये नाम कोई आज का नहीं है, ये नाम थाईलैंड ने 16 साल पहले ही रख दिया था। वैसे 1999 में ओडिशा के अंदर चक्रवात साइक्लोन आए थे बंगाल की खाड़ी से, लेकिन उस टाइम के बाद में फिर कभी नहीं आए। तो ये 20-21 सालों के दौरान नहीं आए, लेकिन उस 20-21 सालों के दौरान ये पहला ऐसा उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है अम्फान, जो कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला है। बात थाईलैंड की हुई है यहाँ पे, तो मैप में देखिएगा ये है थाईलैंड। थाईलैंड की जो करेंसी है वो है थाई बात। बैंकॉक यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है प्रयुत चान-ओ-चा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इनको चुना गया है। अच्छा, ये 22 मई को जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी होंगे ये, और उनका पदभार संभालेंगे। और WHO के जो वर्किंग बोर्ड के मेंबर हैं वो 34 हैं वर्तमान के अंदर। WHO का जिक्र हुआ है, उससे पहले ये देखिएगा, ये है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जिनको WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO के अध्यक्ष का नाम टेड्रोस अधानोम है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। और WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? तो देखिएगा, नोएडा के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए स्विट्जरलैंड की कोई कंपनी है, उसको जो है वो स्वीकृति मिली है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए स्विट्जरलैंड की एक कंपनी जिसका नाम है स्विस फर्म ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG, इसकी को सुरक्षा की मंजूरी दी गई है और 5000 हेक्टेयर में जो है ये बनने वाला है। और इस पूरे प्रोजेक्ट पे तकरीबन 29,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होने वाले हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और गाजियाबाद के हिडन हवाई अड्डे के बाद में ये जो उस एरिया का कहिएगा या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कहिएगा आप लोग, तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाने वाला है। बात स्विट्जरलैंड की हुई है, तो मैप में देखिएगा ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की करेंसी जो है वो स्विस फ्रैंक है और राजधानी है स्विट्जरलैंड की बर्न। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितनों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? मतलब जो खतरे के ऊपर है, कहिएगा खतरे कगार के ऊपर है और वो प्रजाति खत्म ही होने वाली है।
तो ऐसी 35 प्रजातियों को जो है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है उनको मार्क किया है या सूचीबद्ध किया है। ये कहा है कि इसमें से 20 प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्त प्राय, मतलब कि वो बिल्कुल ही खत्म होने वाली है, और 20 जो है उनको केवल लुप्त प्राय है कि अगर उनका थोड़ा ध्यान ना रखा जाएगा तो हो सकता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। गंभीर रूप से अगर बात की जाए तो इसमें केरल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इनके पश्चिमी घाट पे बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है। कुछ मेंढकों की प्रजाति भी यहाँ पे पाई जाती है जो कि धीरे धीरे जो है वो खत्म होती जा रही है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है, हेड लोकेशन वो है कोलकाता के अंदर, और डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर कालीस चंद्रा, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916 को। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मॉनसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? तो नाबार्ड ने अभी हाल ही में खरीफ और प्री मॉनसून संचालन के लिए जो है वो 25,500 करोड़ रुपए जो है प्री मॉनसून संचालन के लिए जो है वो फंड जारी किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें से 15,200 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों के माध्यम से और 5,300 करोड़ रुपए जो है वो आरबीआई के माध्यम से जो है वो प्रदान किए जाएंगे। अच्छा, नाबार्ड की बात हुई है तो नाबार्ड का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक बार फिर बताता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। और हर्ष कुमार भनवाला जो है वो है चेयरपर्सन नाबार्ड के। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, CHSL में पूछा गया सवाल है ये। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है हर साल 20 मई को। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। मधुमक्खियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो मॉडर्न टाइम पीरियड में जैसे मधुमक्खी पालन की जो टेक्निक बनाई थी उनका नाम था एंटोन जंसा, और उन्हीं के जन्मदिन के रूप में जो है ये मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। मधुमक्खियाँ लगातार अब खत्म भी हो रही है क्योंकि हम लोग खेतों में स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, उस वजह से इन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? तो चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। चरण पादुका का सिंपल सा मतलब है कि चप्पल जूते का से कोरिलेट कर रहे हैं हम लोग। जो मजदूर नंगे पांव जा रहे हैं वो चरण पादुका कार्यक्रम से जो है इस अभियान से उनको चप्पलें वगैरह बांटी जा रही है। तुम इनको नंगे पैर जाने ही क्यों दे रहे हो भाई? इनके लिए तुम बस ट्रेन क्यों नहीं अप्लाई करवा देते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके? खैर अलग बिंदु है, अलग पॉइंट है वो। महाराष्ट्र की बात की जाए तो मैप में देखिएगा ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल भोपाल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर का नाम लालजी टंडन है। डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन विल रिज्यूम फ्रॉम विच डेट? जो घरेलू फ्लाइट्स है वो कब से रिज्यूम हो जा रही है? वो 25 मई से होएंगी। ए ऑप्शन सही है। इसकी घोषणा की है हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने। The center has allowed 200 non-AC trains to run daily from which date? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 200 नॉन AC ट्रेन जो है वो चलाने की घोषणा की है। कब से? 1 जून से जो है चलाने की घोषणा की है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। बुकिंग वगैरह वैसे ही करवा सकते हैं जैसे पहले करवा रहे थे। बुकिंग विंडो जो है वो जल्द ही ओपन कर दी जाएगी। अच्छा, नॉन AC का मतलब क्या है? क्योंकि AC के अंदर ठंड के अंदर अभी तक यही माना जा रहा है कि जो वायरस है वो थोड़ा सा ग्रोथ जल्दी कर रहा है। निम्न में से किसने प्रवासी मजदूरों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो ये किया है भारतीय डाक सेवा ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब भारतीय डाक सेवा ने एक विशेष डाक कार्ड जारी किया है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो न्यू दिल्ली में है। फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। स्थापना 1 अप्रैल 1854 को हुई थी। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला इवेंट बन गया है, तो इस इवेंट का नाम है बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये बेसिकली एक फुटबॉल लीग है जो कि जर्मन फुटबॉल लीग के नाम से इसे जानी जाती है। ICC ने क्रिकेट बॉल को चमकाने के लिए किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो थोड़ा टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगाया था थूक लगाने पे, लेकिन अब जो है वो थूक और पसीना इन दोनों पे प्रतिबंध लगा दिया है ICC ने, ठीक है, क्योंकि ड्रॉपलेट से ही कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा है।
आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी के चेयरपर्सन का नाम है शशांक मनोहर। हेडक्वार्टर जो है वो दुबई के अंदर है। सीईओ जो है वो मनु साहानी है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो NAREDCO के महानिदेशक कौन बने हैं। रियल एस्टेट कंपनी जो है ये, इसके महानिदेशक कौन बने हैं। इनका महानिदेशक का नाम है राजेश गोयल। ए ऑप्शन सही है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, इसके महानिदेशक बने हैं राजेश गोयल। और जो ये नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है, इसकी स्थापना 1998 में हुई है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है। गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ अभी हाल ही में कैनरा बैंक ने किया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें मदद करने के लिए ऐसा प्रयास किया है कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक जो है ये 1906 में स्थापित हुआ था, ठीक है। अंबलाल सुब्बाराव पाली के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसके वर्तमान में सीईओ का नाम लिंगम वेंकट प्रभाकर है और हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु के अंदर है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है। तो केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक बना है, इसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो हम लोग केवाईसी स्वीकार कर सकते हैं, करवा सकते हैं और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। इसके सीईओ का नाम उदय कोटक है और हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। गोरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता दिवस कब मनाते हैं। तो ये भी 20 मई को ही मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही है। ये चिड़िया जो है इसके संरक्षण के लिए दिवस मनाया जाता है। अच्छा, क्या कमेंट में लिख के बता सकते हैं आप लोग कि गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा आप लोग। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर रहूँगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिएगा और आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।